हेलो दोस्तों, बिजली चाहिए तो यूपीएस खुद लगवाएँ, सोलर पैनल्स खुद लगवाएँ। पानी चाहिए तो उसके लिए टैंकर्स खुद मँगवाएँ और टैंकर्स जितने भी मँगवाएँगे वो आपको पैसे पे करने के पड़ेंगे। यानी अगर आप पैसे नहीं पे करेंगे तो आपको पानी तक नहीं इस मुल्क के अंदर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मोहल्ला जो है, आपकी सोसाइटी जो है वो सेफ रहे तो उसके अंदर जो चौकीदार रखे जाते हैं, जो पीएन रखे जाते हैं वो भी आप अपनी जेब से उसको पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि हर चीज़ के लिए आपको अपनी जेब से आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एडमिशन करवाए जाते हैं उसमें वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं हैं या वहाँ की जो एजुकेशन है उस पे कोई सख्ती वगैरह नहीं की जाती। इसी तरह हॉस्पिटल का जो हसूल है, हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहा है वो भी ऐसे ही है। यानी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल में अगर आपने आपने अपना इलाज करवाना है तो वो भी आपको प्राइवेट करवाना पड़ेगा क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फलाँ जगह पे हमारा प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ पे जाके तो इस सारी चीज़ों को हमें पे करना पड़ता है। अगर आपने कोई सरकारी काम करवाना है, कोई गवर्नमेंट का काम करवाना है, तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। जो सरकारी मुलाज़िम बैठा होता है, जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी होती है वो काम करने की, वो ड्यूटी नहीं कर रहा होता, वो तो अपने लिए एक बिज़नेस बना के बैठा हुआ होता है कि जो भी फ़ाइल आप जमा करवाएँगे, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कोई भी चीज़ आपने लेनी है, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जब तक आप पे नहीं करेंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको उसकी जॉब की सैलरी से ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ेंगे और जो उसको सैलरी मिल रही है, हालाँकि वो सैलरी गवर्नमेंट उसको दे रही है कि आपने जो है जो ये कौम है, ये जो मुल्क के लोग हैं, उनके कामों के लिए ये लगानी है। जबकि वो अपनी सैलरी तो ले लेता है और जो भी काम करता है, उसके अलग से पैसे ले लिए जाते हैं। अब इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं है, गवर्नमेंट इनको पूछती नहीं क्योंकि गवर्नमेंट को तो अपने ही मसले नहीं सीधे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? वज़ीर-ए-आज़म बस यही रट लगी हुई है। अब जो भी यहाँ पे सियासी पार्टी हैं, वो दूसरी पार्टी के साथ लड़ झगड़ रही हैं और जो इनके कारकुन हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं या इनके पीछे जो इनके फैन्स वगैरह हैं, ये जैसे भी हैं, वो इनके पीछे लगे हुए हैं। जैसे वो एक ट्रक की लाल बत्ती होती है ना, उनके पीछे बस लगे हुए हैं, ये भी उनके पीछे लगे हुए हैं। तमाम तर लोग सिर्फ़ एक लाल बत्ती के पीछे हैं, काम वगैरह ये कुछ भी नहीं करते। जो काम करने आता है, उसको रहने नहीं दिया जाता, धरने दे दिए जाते हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं ताकि वो काम ना कर सके। और जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है, तो वो अपने दिल की बात पूरी करनी क्योंकि वो एक पावर के अंदर आ जाता है, तो वो अपने पावर का रौब वग़ैरह दूसरी पार्टीज़ पे आज़माता है और दिखाता है कि मैं अब पावर के अंदर आ गया हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ़ अपने दिल की बात का पता है। अब ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई लेना में तो फिर वही मैं लास्ट पे वही बात करूँगा कि हमें लाल बत्ती के पीछे जाना है। अब हम टैक्स भी पे करते हैं, तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लागू किए हुए हैं, जो आइन बने हैं, उसके लिहाज से हम पूरा-पूरा टैक्स पे करते हैं। लेकिन उस टैक्स की बिना पर हमें कुछ हासिल नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें तमाम तर चीज़ें अपनी जेब से पे करनी पड़ती हैं, तो हम ये टैक्स किस बात का पे कर ये जो टैक्स हम दे रहे हैं, वो किस बात का दे रहे हैं? बस यही बात का जो है मुझे आंसर चाहिए। आप लोगों ने मुझे इस बात के लिए बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने बताना है कि क्या हम ये जो टैक्स दे रहे हैं वो सही भी दे रहे हैं, वो हमें टैक्स की बिना पर हमें वो ज़रूरियात हमारी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही।